मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखेंगे और जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और जो पहली एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने बच्चों काम ये करना है कि एक कंडक्टर है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर, और ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ना वो इनफाइनाइट एक्सटेंट का है। तो और मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है इसकी लेंथ है, और इसमें जो करंट पास हो रहा है इस करंट को हम नाम दे देते हैं कि जो करंट पास हो रहा है वो आई करंट है। तो इस करंट कैरिंग वायर में हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ़ील्ड, और मैग्नेटिक फ़ील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये जो पूरी स्कीम होगी इस वायर में से करंट बनाने के लिए, उसके लिए हमने जो एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी वो क्या होगी जी। पहली बात हम लिखेंगे कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट दैट इज़ फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक वायर जो है वो फैली हुई है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्राम दी वायर। तो वायर से किसी डिस्टेंस आर के ऊपर हमने किसी पॉइंट पी के ऊपर कोई डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लिख लेते हैं जी कि ये हमारा आर डिस्टेंस है, और इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो चूँकि इनफाइनाइट एक्सटेंट की वायर है तो हम इसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो बनाएंगे, और ये जो पोर्शन होगा ये हमारा होगा डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। तो ये हम लिख लेते हैं जी, ये हमारा डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट है, और इस लेंथ एलिमेंट की जो वैल्यू है वो है ds, और इसमें जो करंट पास हो रहा है वो है आई करंट। तो ये जो आपके पास लेंथ एलिमेंट की फिर जो डायरेक्शन बन जाएगी ये बन जाएगी IDS, और इस लेंथ एलिमेंट से लेके इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना इसको हम कह देते हैं जी ये हमारा R डिस्टेंस है। टेक ए लेंथ एलिमेंट ds on the wire which is at a distance r from point P as shown in figure. For simplicity we can find magnetic field produced at point P by करंट लेंथ एलिमेंट। इस करंट लेंथ एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इज़ इन दी अपर हाफ ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो हम लोअर पार्ट भी ले सकते हैं और अपर पार्ट जो है वो भी ले सकते हैं। तो चूँकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो आप ये कह लो कि हमने इसको सेंटर से डिवाइड कर लिया, तो सेंटर से नीचे वैल्यू जो है वो है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और फिर ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। तो सेंटर वाला पॉइंट जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप नाम दे दें कि ये आपके पास वो है। और सेंटर से लेके जो लेंथ एलिमेंट तक की जो वैल्यू है ना इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास S है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। अच्छा जी बेटा, अगली बात ये है कि चूँकि आपके पास ये वेक्टर है और उसके बाद जो है ना एक आपके पास ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इस डिस्टेंस पे आप ड्रा कर लें यूनिट वेक्टर। ये आपके पास R यूनिट वेक्टर है। और बायो-सेवर्ट लॉ जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, जो मैथमेटिकल फॉर्म हम बना रहे थे, उसमें हमने लिखा था कि जो थीटा है वो IDS और ये जो R यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो बनेगा थीटा। तो अब हम इस स्कीम को लेंगे और सॉल्व करेंगे जो है बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट P के ऊपर। तो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ
बायो-सेवर्ट लॉ जो ही हमने पढ़ा था स्मॉल पोर्शन के लिए, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उसके बाद फिर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई और डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, इसको हम ओपन करें तो हम इसको लिखेंगे डी एस आर यूनिट वेक्टर, डी एस का मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और हमें ये पता है कि कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 आता है, तो वैल्यू आ जाएगी जी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी एस इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आपने इस पूरी वायर के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग above equation from minus infinity to plus infinity, dB equal to mu naught I over 4 pi इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और उसके बाद जी डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गया तो हम इसको लिख सकते हैं जी बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब देखो हमें ये पता है कि अगर आप लिखें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख रहे हैं इक्वल टू 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अगर हम 0 टू प्लस इन्फिनिटी लिखें तो फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाकी वैल्यू एज इट म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, 2 को 4 से कैंसिल करें, 4 को 2 से सॉरी कैंसिल करें, तो अब जो हमारे पास बाकी वैल्यू बचेगी वो है B इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो अब बेटा इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसके लिए आप देखो कि हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल में आप देखो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल जो है वो आपके पास है आर यूनिट वेक्टर और आई डी एस, इसके दरमियान में एंगल थीटा है। तो इस ट्राइंगल का जो अंदर वाला पोर्शन यानी इंटीरियर एंगल ये बनेगा पाई माइनस थीटा। ये कैसे बनेगा जी, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में जो टोटल एंगल होते हैं वो 180 होते हैं, और अगर आप इसको हम डिवाइड करें तो ये एंगल जो है वो अगर आपके पास हो थीटा, तो अब ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपके पास अननोन एंगल है। तो हमें ये पता है कि थीटा एंगल प्लस अननोन एंगल इनको हम ऐड करें तो हमें मिलेगा एंगल 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अननोन एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 को अगर हम रेडियन में लिखें तो हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, पाई लिखेंगे तो अननोन एंगल बन जाएगा पाई माइनस थीटा। तो ये एंगल आपके पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा एंगल जो है वो बन जाएगा। 9 अब आप लिखो फ्रॉम फिगर। तो इस डायग्राम में आप देखो यूजिंग ट्राइंगल आपके पास क्या है जी, ट्राइंगल आपके पास है O, फिर P,
और चलें हम इसको ए का नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे हमने मैग्नेटिक लेंथ एलिमेंट जो है वो बनाया हुआ है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो है पाई माइनस थीटा। तो थीटा की डायरेक्शन में जो साइड होती है वो है बेस, और बेस आपके पास एस है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कैपिटल आर लिखें जी। ये बेटा कैपिटल आर लिखना है, स्मॉल आर ये लेंथ है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एक तो साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, अब थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ये मैंने फार्मूला लिखा है, थीटा बनेगा पाई माइनस थीटा। तो ये आपके पास एंगल बन गया पाई माइनस थीटा। परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास कैपिटल आर है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास बनेगा स्मॉल आर। लेकिन अब आप देखो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये पता है कि साइन एल्फ़ा माइनस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन एल्फ़ा काज बीटा माइनस काज एल्फ़ा, और उसके बाद आ गया साइन बीटा। तो साइन एल्फ़ा की जगह आपने पुट कर देना है, एल्फ़ा की जगह पाई, बीटा की जगह पे थीटा, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू साइन एल्फ़ा, पाई की जगह पे एल्फ़ा, एल्फ़ा की जगह पाई, और काज बीटा की जगह पे थीटा, माइनस कास एल्फ़ा की जगह पे आपने लिखना है जी पाई, और साइन बीटा की जगह पे आपने लिखना है थीटा। तो साइन पाई जो है ना ये तो होता है ज़ीरो, और कास पाई की वैल्यू होती है माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस इनटू साइन थीटा, और ये टर्म ज़ीरो बन जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि साइन पाई माइनस थीटा जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। फिर इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अब आप यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, तो पाइथागोरियन थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और साइन थीटा के लिए आपके पास ये आर है। तो आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर से अगर हमें निकालना है आर, तो फिर इक्वेशन नंबर 4 का बोथ साइड पे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 5। और अब आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 2 जो है ना ये क्या बनेगी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटू डी एस। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो इस साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर दें, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एस आर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल आर की जगह आप क्या लिखो, एस स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 1/2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें
तो जो वैल्यू बन जाएगी, इसको आप लिखें जी b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, उसके बाद r इंटू डी एस। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये है s प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1, s प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2, s स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो अब बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को जो है वो हमने सॉल्व करना है और इस इंटीग्रेशन को बेसिकली सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है, तो हमें ये पता है कि जब भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है डिनोमिनेटर में, तो हम पुटिंग टेन की करते हैं। पुट s इक्वल टू आर टेन थीटा, तो यहाँ पे s की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, टेन थीटा। अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लूँ तो डी एस इक्वल टू आर टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल या जो डेरिवेटिव होगा वो होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो इनटू डी थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी एस की, जो कि मैं यहाँ पे पुट करूँगा। और उसके बाद जो है ना मुझे कैलकुलेशन अब करनी है, क्योंकि मेरे पास ये लेंथ पे इंटीग्रेशन है, और जब मैं डी एस को डी थीटा बना लूँगा तो मुझे फिर यहाँ पे जो लिमिट पुट करनी पड़ेगी वो एंगल की लिमिट जो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो एंगल की लिमिट बनाने के लिए अब आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये करें, यहाँ से व्हेन s इक्वल टू ज़ीरो लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जब s इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी निकलेगी जी। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में r मल्टीप्लाई तो लेफ़्ट साइड पे डिवाइड, तो s डिवाइडेड बाय r इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टेन इनवर्स s बटा r। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स s की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है, s की वैल्यू मैंने पुट की है 0 बटा r। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0 बटा समथिंग 0, और टेन इनवर्स ऑफ 0 जो है ये होता है 0। तो थीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 0। यानी जब मैं s को ले रहा हूँ यहाँ पे 0, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 0। तो ये मेरे पास जो है ये आ गई, आप कह लो कि पहली लिमिट जो है वो निकल के आ गई। हाँ बेटा, जो दूसरी लिमिट होगी ना, चले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ जी। थीटा इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास जो है एक डब्बा बन गया। 9 व्हेन s इक्वल टू इन्फिनिटी, जब s की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी है, तो अब इस फार्मूला से मैं निकालूंगा थीटा की वैल्यू। तो r मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे डिवाइड s बटा r आ गया इक्वल टू टेन थीटा, टेन दूसरी साइड पे गया तो टेन इनवर्स s बटा r। तो s की जगह मैंने पुट करना है इन्फिनिटी। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी बटा r, इन्फिनिटी बटा r जो है ये होता है इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है ना, इसकी वैल्यू होती है पाई/2 90 डिग्री। तो जब s की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो थीटा की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी हमें 90 डिग्री और पाई/2। तो ये बेटा मैंने दो लिमिट्स जो हैं वो इनको रिप्लेस कर दिया।
तो अब आपने काम सिंपल ये करना है कि इक्वेशन नंबर जो 6 है ना, इसको मॉडिफाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 6, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा था पुट s इक्वल टू r tan थीटा। तो इक्वेशन नंबर 6 कैन बी मॉडिफाइड एज b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2 पाई इंटीग्रल r ds की वैल्यू जो है वो हमने निकाली हुई है r सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर। एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, r tan थीटा प्लस एस की जगह जो है वो हमने पुट कर दिया r tan थीटा, तो इसका स्क्वेयर भी तो आएगा, प्लस r स्क्वेयर और होल पावर जो है वो बन जाएगी 3/2। और उसके बाद जो है जब s 0 है तो s की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू अब 0 क्योंकि d थीटा बन गया। फिर s की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, वो बन गई π/2। तो इसको जो है हमने सॉल्व करना है जी। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2 पाई 0 टू π/2 r मल्टीप्लाई बाय r, ये बन जाएगा r स्क्वेयर इंटू सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, इधर बन गया जी r स्क्वेयर इंटू tan स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर होल पावर 3/2। b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2 पाई 0 टू π/2, लिमिट आ गई r स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा बटे से नीचे r स्क्वेयर आप लेना कॉमन, बाकी वैल्यू बच गई tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 और होल पावर 3/2, इधर भी होल पावर 3/2, तो ये कटेगा। म्यू नॉट i ओवर 2 पाई r स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये 0 टू π/2 इंटीग्रेशन भी आ गई, और डिवाइडेड बाय हमें ये पता है कि tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा, तो इस सारे की वैल्यू होती है सीकेंड स्क्वेयर थीटा। और यहाँ पे बचेगा जी आपके पास r³, इधर आ गया सीकेंड स्क्वेयर थीटा होल पावर 3/2, ये 2 से कट गया, ये आपके पास r स्क्वेयर, ये r³ में से एक r बाकी बच जाएगा, r स्क्वेयर से कट जाएगा, r³ को हम लिख सकते हैं r स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय r। तो उसके बाद जी बाकी वैल्यू आ गई हमारे पास b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2 पाई, और उसके बाद ये जो r है इसको बटे से बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन से सॉरी बाहर निकाल लें, वैल्यू बन गई जी 0 टू π/2 और बटे से ऊपर सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वैल्यू आ गई सीकेंड क्यूब थीटा, ये कैंसिल तो एक सीकेंड थीटा बच गया। b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2 पाई r बटे से ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 ओवर सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, तो ये ऊपर जाके कॉस थीटा बन जाएगा। उसके बाद ही बेटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट i ओवर 2 पाई r, कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो है साइन थीटा, और लिमिट जो है वो बन जाएगी 0 टू π/2,
b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 जो है ना वो तो होता है जी 0, और साइन पाई बाई 2 जो है इसकी वैल्यू आ गई 1। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है वो निकल के आ गई, और इसकी जो वैल्यू है वो है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर इंटू 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर जो है ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। एक बात जो है ना वो ये है कि मैंने ना जब बायो-सैवर्ट लॉ यूज़ किया था तो वहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दी थी। तो लेफ़्ट साइड पे बी के ऊपर वेक्टर साइन लिख दिया था, तो वो नहीं आपने लिखना। यहाँ पे ये जो वेक्टर साइन आ रहे हैं ना वो आपने ख़त्म कर देने हैं। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जो है आपने इसको सॉल्व करना है। उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि मैंने गलती से लिख दिया था वो था जी डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो मैंने इसको लिखा था म्यू नॉट आई उसके बाद डी एस ये मैग्नीट्यूड, उसके बाद आर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर मैं आर यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो वो फिर डायरेक्शन बनेगी, इधर आपके पास डी बी आएगा। तो यहाँ पे भी फिर आपने डी बी के साथ ये जो मैंने लिखा था ना वेक्टर साइन, ये वेक्टर साइन आपने नहीं लिखना, और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 1 ली थी। तो आपने ये जो वेक्टर साइन आ रहे हैं ना वो मिटा देने हैं। तो आपके पास डी बी जो है वो वेक्टर फॉर्म की बजाय आपने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये था जी बच्चों हमारा जो पहली एप्लीकेशन थी बायो-सैवर्ट लॉ की। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम देखेंगे, उसमें हम इसकी फिर सेकंड एप्लीकेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।